कौन है वो मौलाना जिसके लिए एनआईए से भिड़ गई बुर्के वाली महिलाएं? झांसी में मचा संग्राम। जब योगी प्रयागराज में थे, मोदी दिल्ली में थे, उनके अधिकारियों को यूपी में किसने घेर लिया? मस्जिद से हुआ ऐलान और सड़कों पर जुटी भारी भीड़। सिटी एसपी ने जो बताया हैरान कर देगा। ये दर्जनों महिलाएं जिनके चेहरे पर नकाब है, वो एक ऐसे आरोपी को बचा रही हैं जिन्हें एनआईए की टीम हिरासत में लेने गई थी। एनआईए मतलब समझ गए होंगे आप, आतंकवाद के आरोपों की जांच करने वाली एजेंसी। आरोपी का नाम है मुफ्ती खालिद। इस पर आरोप क्या है ये बताएं उससे पहले ये सैकड़ों की भीड़ देख लीजिए। कैसे जम्मू कश्मीर वाले स्टाइल में महिलाओं को आगे कर आरोपी बचना चाह रहा है। ये आरोपी कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि शहर काजी का भतीजा है। वही ऑनलाइन क्लास चलाता है जिसके बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के बाद एनआईए की टीम उसके घर 12 दिसंबर की सुबह करीब 3:30 बजे पहुंचती है, ताकि कोई इधर उधर भाग ना पाए। कुछ घंटे की पूछताछ के बाद जैसे ही मुफ्ती को लेकर अधिकारी बाहर निकलने लगते हैं, पूरे घर को चारों तरफ से भीड़ घेर लेती है। कहा जाता है मस्जिद से एक ऐलान हुआ, उसके बाद भीड़ उमड़ पड़ी, जिसने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को न सिर्फ धमकी दी बल्कि आरोपी को भी छुड़ा ले गई। और आरोपी कैमरे पर आकर जो कहता है वो उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। वो खुद को पाक साफ बताता है, लेकिन पूछताछ करने वाले अधिकारी उसे साथ ले जाना चाहते हैं। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कोने में से खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी तो हमने हर खोल दी। पूरा बैंक का खंगाला गया और उन्होंने ये कहा कि आपने कहाँ फंडिंग की, आपने उन्होंने कहा कि जांच में कि आपने कहीं बाहर ट्रांसफर किए पैसे, इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुंचा। कहा कि जांच कराने ले जा रहे हैं। आपसे 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया अधिकारी ने वो बताए, वो कह रहे हैं हवाले कर रहे, पहले मुझे वो अधिकारी बताए। वीडियो में दिख रहे एक मौलाना ये तक कहते हैं हम खुद खालिद को लेकर जाएंगे, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। फिर सवाल ये उठता है कि इस भीड़ को किसने बुलाया? सब लोगों ने कहा है हम अपनी जिम्मेदारी पे हम खुद खालिद को लेके जा रहे हैं। आप लोग खामोश हो जाओ, हम रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये हजरात हमेशा इंसाफ से फैसला किया है। ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर खालिद पर आरोप क्या है, जो आतंकवाद के आरोपों की जांच करने वाली टीम उसके घर सुबह सुबह पहुंच जाती है। खबर है खालिद विदेशी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता था। दीनी तालीम के नाम पर उसने भारी संख्या में विदेशी फंड इकट्ठा किए। ऐसे में क्या उसका विदेशों में बैठे किसी कोई आका से संपर्क है या फिर मामला सिर्फ पढ़ाई से जुड़ा है? इसी की जांच के लिए एनआईए की टीम यूपी एटीएस के कमांडो को साथ लेकर गई थी, लेकिन भीड़ ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि संभल की यादें ताजा हो गई। जहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी पत्थरबाज नहीं माने। यहां किसी ने हाथों में पत्थर नहीं उठाया, लेकिन एटीएस कमांडो के होते हुए जिस तरीके से आरोपी को छुड़ाने में भीड़ कामयाब रही, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सिटी एसपी ज्ञानेंद्र कुमार कहते हैं हमें इस कार्रवाई के बारे में पता ही नहीं था। स्थानीय पुलिस को एनआईए ने कोई जानकारी नहीं दी थी। हालांकि कई बार ऐसे ऑपरेशन गुप्त रूप से चलाए जाते रहे हैं ताकि आरोपियों तक किसी भी तरह से कोई खबर ना पहुंचे। जिस इलाके में एनआईए की टीम पूछताछ के लिए गई थी वो झांसी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पड़ता है। अब इस इलाके में क्या एक्शन होता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। क्या सलीमबाग अलीगोल खिड़की के रहने वाले उन सभी लोगों पर मुकदमा होने वाला है जिन्होंने एनआईए टीम पर हमला किया? क्या उनकी कुंडली खंगाली जाने वाली है जो भीड़ का हिस्सा बनकर एनआईए को निशाना बनाने पर तुले थे, या फिर सिर्फ मुफ्ती को गिरफ्तार करने की प्लानिंग पुलिस बनाती है? इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन इस घटना ने बंगाल की वो यादें भी ताजा कर दी है जब ईडी की टीम संदेशखाली केस के आरोपी और ममता बनर्जी की पार्टी के नेता शाहजहां शेख को पकड़ने पहुंची थी। वहां आसपास के गांव के लोगों ने ईडी टीम को घेरकर बुरी तरह से निशाना बनाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की यह पहली घटना है।
है। फिलहाल प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों में व्यस्त सीएम योगी ऐसी घटनाएं न हो, इसे रोकने के लिए क्या आदेश जारी करते हैं, इस पर भी सबके निगाहें हैं। आप इस घटना पर क्या कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि सवाल उन जांच अधिकारियों की सुरक्षा का है जिनकी ड्यूटी देश में बैठे गद्दारों को बेनकाब करने की है।